गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम अमन बल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कोटली पठानकोट। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फर्स्ट हमने इसमें बात करनी है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आप सभी को पता ही है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है नाउ डेज। ठीक है, बल्कि आजकल के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए क्लोज्ड सर्किट। इट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम गिलबर्ट। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसका डिस्कवर किसने किया था? विलियम गिलबर्ट ने। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल दैट अलो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. They can conduct electricity because the presence of free electrons between the atoms of the substances. At the metals are good conductor of electricity and graphite are also conduct electricity. जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अलो करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इसमें से जो इसमें मेटल्स होते हैं वो एक गुड कंडक्टर होते हैं, एंड ग्रेफाइट क्या है? आल्सो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आगे हम बात करेंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ये वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलो नहीं करते हैं। कंडक्टर्स क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी के उसमें से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है, और इंसुलेटर्स में क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती। क्यों? बिकॉज दे cannot conduct electricity because they do not have free electrons from their atoms. At all the non metals are insulator. जो non metals materials होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या है कि कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने देते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं वो पास नहीं करने देते। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल। करंट क्या चीज़ है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल्स। द डिवाइस दैट कॉजेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ए सेल। ए बैटरी इफ़ टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन जो हमारे पास जो बैटरीज होती है वो क्या होती है? दो सेल्स में दो रोज में जो है वो कनेक्टेड होती है सेल्स में। ठीक है, बैटरी तो आपने देखी होगी, एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस होती है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जब हमने दो बैटरीज को कनेक्ट करना आपस में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों साइड हो जाएगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आगे हमारे पास आएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट इन सर्किट। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्किट में कैसे फ्लो करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल बाय कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल बाय कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें कैसे फ्लो होता है? जो करंट होता है वो कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। दोनों में डिफरेंस पता लगा? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो करंट होता है वो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास आएगा AC। AC स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट करंट। ये आपको पता ही है कि अल्टरनेट करंट क्या होता है। ठीक है, अल्टरनेट करंट क्या है? अल्टरनेट करंट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन विच द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्विचेस बैक एंड फोर्थ ऑफ द रेगुलर इंटरवल और साइकिल्स। ये अल्टरनेटिंग करंट का डायग्राम है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज भी आता है और नेगेटिव चार्ज भी आता है। ये क्लॉकवाइज मतलब ये वेव की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करता है। अब ऊपर को भी जाता है, नीचे को भी आता है, फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है ये करंट, अल्टरनेट करंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा DC करंट। DC करंट क्या होता है? ये ओनली वन डायरेक्शन में वो ट्रैवल करता है, ये सीधा ट्रैवल करेगा।
और सबसे ज़्यादा दोनों में से डेंजरस करंट कौन सा होता है, डीसी होता है, डायरेक्ट करंट। और जो हमारे हाउसेस में करंट यूज़ होता है वो हमेशा एसी करंट यूज़ होता है, ताकि हमें जितना करंट हमारे घर पे चाहिए ये उतना ही करंट हमें देता है। अगर जो डीसी करंट होता है वो सीधा डायरेक्ट करंट होता है, जो अगर हमारे हाउसेस में या कहीं पे भी सीधा डायरेक्ट करंट आ जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये हार्मफुल भी है ह्यूमन बींग्स के लिए भी। ये बहुत डीसी करंट बहुत डेंजरस है, अगर ये किसी को लग जाता है तो वो बंदे का बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए हम अपने घरों में हमेशा अल्टरनेट करंट जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। AC can carry and safe to transfer longer distance even between two cities and maintain the electric power. DC cannot travel for a very long distance, it loses electric power. AC करंट है जो वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये बहुत सेफ होता है, और इसमें इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो मेंटेन की होती है कि कितनी पावर चाहिए उतनी ही पावर वहाँ तक पहुँचेगी। और डीसी करंट है ये लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल नहीं कर सकता, इसमें इलेक्ट्रिक पावर जो है वो मेंटेन नहीं होती है, ये डायरेक्ट सीधी ही आती है, जो कि बहुत डेंजरस होती है, सेफ नहीं है ये करंट। नेक्स्ट है द रोटेटिंग मैग्नेट कॉजेज द चेंज ऑफ डायरेक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द स्टेडी मैग्नेटिज्म मेक्स डीसी फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन। ये आपने आगे डायग्राम देखी थी पहले, ये है एसी करंट की, उसने बोला कि ये रोटेट होके करंट जो है वो जाता है जहाँ भी हमने पहुँचाना होता है अल्टरनेट करंट, और जो डीसी करंट होता है वो सिंगल डायरेक्शन में जाता है, सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में। नेक्स्ट आएगा द फ्लो ऑफ AC डिपेंड्स अपॉन द कंट्री बट जनरली द फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। जो फ्रिक्वेंसी होती है AC करंट की वो डिपेंड करती है जो जिस कंट्री में वो करंट जा रहा है, लेकिन इसकी जो जनरली इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 टू 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है। और DC की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, वो ज़ीरो फ्रिक्वेंसी पे होती है, कोई कितनी भी फ्रिक्वेंसी जो है वो जा सकती है, इसमें कोई गारंटी नहीं है DC करंट की। आगे आएगा द इन AC द फ्लो ऑफ करंट चेंजेस इन डायरेक्शन बैकवर्ड पीरियडिकली, इट फ्लोज ए सिंगल डायरेक्शन स्टडी। मतलब जो AC करंट है उसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है पीरियडिकली, ऊपर नीचे होकर करंट जो है वो जाता है। जो DC में होता है वो सिंगल डायरेक्शन में करंट जो है वो पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन्स इन AC कीप चेंजिंग डायरेक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन वन डायरेक्शन दैट इज़ फॉरवर्ड। वही है जिसमें जो AC करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड होती है, जो DC करंट है उसमें सीधी सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या क्या आएगा, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आउटडोर, हाउस होल्ड, कमर्शियल, ऑफिस, फ्यूल, स्पेस, इन सभी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। जैसे मान लो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट में कहाँ यूज़ होएगा, अगर हमने कोई भी इंटरटेनमेंट DVD प्लेयर चलाना है, कुछ भी DJ लगाना है, कुछ भी लगाना है, ठीक है, उसके लिए वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हुआ वो नहीं होएगा, यूज़ नहीं होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर, अगर डॉक्टर्स के पास चले जाओ, हेल्थ केयर मतलब मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास अगर कोई ऑपरेशन ही होना हो, आजकल के टाइम पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी ऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं है। इंजीनियरिंग में भी हर चीज़ में कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर, किसी का भी काम करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आजकल तो ट्रांसपोर्ट्स भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है, ट्रेन्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। कम्युनिकेशन है, किसी से भी कम्युनिकेशन करनी है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, वो भी हम कुछ टाइम के लिए चार्ज कर लेते हैं, अगर वो डिस्चार्ज होता तब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ही पड़ता, वो चार्ज होएगा तो हमारा जो है एक दूसरे के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। ऐसे हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में भी घर पे भी हर काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, कमर्शियल काम के लिए भी होती है, ऑफिस में भी होती है यूज़, स्पेस, फ्यूल, हर जगह पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ओके, थैंक यू। क्लियर।